हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त कर दूंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक मैं पूरा बताऊंगा कि प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और इसमें जो भी आपको थ्योरी मिलेगा, जैसे आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसका सूत्र क्या है, कैसे क्या लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। करना कि इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है, ठीक। और देखिए इस चैनल पर आपको क्लास 10th हो, क्लास 11th हो और बेसिक चीज़ें हों उसकी तैयारी कराई जाती है, जैसा कि हमने सफलता बैच के अंतर्गत आप लोगों को बताया था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें समझना है कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने से आप लोगों का समय बर्बाद होगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें डाउट होंगी, तो मैं बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन जो होता है, यूक्लिड विभाजन बराबर होता है, यूक्लिड विभाजन ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ये हो गया, ये आप लोगों की जानना जरूरी है कि यूक्लिड विभाजन ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जानते हैं ए होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये ए हमारा क्या है, भाज्य है, बी हमारा क्या भाजक है, क्यू क्या हमारा भागफल है और आर क्या हमारा शेषफल है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि ये तो ये है, इसका ये है और इसका ये है और इसका क्या है, ए है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे। इसमें एक बात और जानना जरूरी है कि जो जीरो होता है आर इक्वल जो होता है वो होता है आर के, किसके होता है, आर के, और ये होता है आपके बी के। समझ में आ गया कि जो जीरो है ना, जीरो के कि तो आर के यहाँ शेषफल जीरो के बराबर होगा शेषफल, या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा शेषफल। माइनस में शेषफल कभी नहीं आता है। और उसके बाद में जो है आपका बी आपका क्या भाजक, जो भाजक होगा वो आपका आर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जो शेषफल आएगा वो आपका, जो आपका शेषफल आएगा वो आपका हमेशा जो होगा भाजक से छोटा होगा, यानी भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो आर है शेषफल होगा वो जीरो से कम नहीं होगा, मतलब जीरो के बराबर होगा, या जीरो से बड़ा होगा, और जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आपका पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम बात एक ही है। अब देखिए सबसे पहला कितना है, पहला है 135 और 225 का। क्या है, 135 का है और क्या है, 225 का है। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और कितने का है, 225। 135 और 225 का क्या करना है, हमें एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो ए बड़ा वाला होता है, क्या होता है, जो ये आपका बड़ा होता है 135 और 225। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो 225 है वो 135 से क्या है, बड़ा है। 225 जो है वो किससे बड़ा है, 135 से बड़ा है। और यहाँ पर जो आपका ए होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ये ए होता है, ये बी होता है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वो ए होगा, जो सबसे छोटा होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का असली, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण नंबर 1 आप लिख सकते हैं, या 1 ऐसे केवल लिख सकते हैं। चरण नंबर 1 भी लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। चरण नंबर 1 में क्या लिखेंगे, आपको हमने बताया था यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। समझ में आ गया। और अभी हमने बताया कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 225 है, तो 225 को हमने लिख दिया। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा छोटा होता है वो बी होता है। तो छोटा कितना, 135 गुणे क्या है, क्यू प्लस आर। इन दोनों मानों को हमें निकालना, क्यू को निकालना और आर को निकालना। अगर क्यू का मान और आर का मान निकल गया तो ये हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन हो गया। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा क्यू जो होता है वो होता है भागफल, क्यू क्या होता है, भागफल होता है। अब आर क्या होता है, शेषफल होता है।
तो देखिए आइए हम भाग देते हैं। तो आपको भी पता होगा कि जो भाग होता है ना, वो जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है, 225 है, 200 कितना 25 है। तो जो छोटा वाला होता है, जो बड़ा वाला, तो जो छोटे वाले से बड़े वाले पे भाग दिया जाता है। तो बड़ा वाला 225 है, छोटा वाला 135 है। इसे भाग देंगे तो 135 कितने में 135 हो जाएगा। ठीक, घटाएंगे 0, 12 में से 3 गए 9, ये हो जाएगा 0। क्या बचा 90। ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है, क्या है बी है। और उसके बाद में आपका जो ये है था ये ए है, उसके बाद में ये क्यू है और ये क्या आर है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए बी 135, बी आपका 135 लिखा हुआ है, क्यू आपका 1 है, क्यू नहीं लिखा हुआ है। तो 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे क्यू का मान 1 है। आर का मान कितना है, आर का मान आपका 90 है, प्लस 90, क्या 90। इस प्रकार चरण नंबर 1 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए अब इतना आपका हो गया। तो देखिए ये जो आपका है, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, क्यू का मान इतना है, आर का मान इतना है। तो देखिए ये प्रक्रिया जब तक आप लोगों को करना तब तक, जब तक आपका आर का मान 0 ना हो जाए, जब तक आर का मान 0 ना हो जाए तब तक ऐसी प्रक्रिया आपको यूक्लिड विभाजन करते रहना है। जैसे देखिए यहाँ पर फिर मैं करता हूँ। देखिए अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जो आपका बी है, बी को ए के स्थान पर ले आएंगे, 135 हो जाएगा। अब उसके बाद में आप जो है आर को ले आएंगे बी के स्थान पर, तो आर का मान कितना हो जाएगा 90 गुणे क्या बचा, क्यू प्लस आर बच गया। अब फिर क्यू प्लस आर का मान निकालेंगे। क्यू प्लस आर का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि 90 से 135 में भाग देंगे, 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 कुल 90, एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 13 में से हो गए 4, पर कितना है 45 है। ए का मान कितना आया 90, ए का मान देखिए 135 है, 135 रहने देते हैं बराबर। बी का मान तो ऐसे दिया है। क्यू का मान हमें निकालना था, क्यू का मान 1 आ गया और शेषफल कितना आ गया 45 आ गया। अब फिर इसी प्रकार ऐसी भी प्रक्रिया करते जाएंगे जब तक आर का मान 0 ना जाए, यहाँ पर जब तक 0 ना जाए। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया करेंगे, बी का जो मान है ए के स्थान पर रखेंगे। ऐसे अब चरण डाल सकते हैं। चरण नंबर 2 अब आपका हो गया जाएगा चरण नंबर 3, 90 बराबर। अब बी के स्थान पर आपका आर का मान रख देंगे गुणे क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 45 से 90 में भाग देंगे। 45 से हमने 90 में क्या किया, भाग दिया। 45 दूनी 90 कट गया। अब 0, अब जाकर 0 आ गया, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अब इसके आगे प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। अब फिर देखिए अब आपका क्या है 90, क्या है 90 बराबर हो जाएगा आपका जो है बी का मान कितना है 45 गुणे क्यू का मान कितना आया 2 प्लस आर का मान कितना है 0। अब यहाँ पर आपका हो गया चरण नंबर 3। अब ये आपका क्या है, अब यहाँ पर ऐसे आप लिख देंगे कि अंतिम जो है, अंतिम शेषफल 0 व भाजक कितना मिला है आपको 45 मिला है। और उसके बाद में अतः क्या पूछा था आपको, शेषफल आपको क्या पूछा था, HCF पूछा था। क्या पूछा था, HCF पूछा था। तो यहाँ पर देखिए 135 और 225 का जो HCF होगा वो हो जाएगा 45। ये जो हमारा भाजक होता है ये क्या होता है आपका HCF होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या पूछा, 196 और 38,220 का करना है। आप देखिए इसका करेंगे। देखिए चिंता लेने की प्यारे बच्चों कोई भी बात नहीं है, सारा कुछ एकदम आपको डाउट सही से सॉल्व किया जाएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक। अब देखिए कितना का पूछा, 196 और 38,196। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। 196 और 38,220। इसका हमें क्या करना है, आपको HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो वही फिर लिखेंगे, आपका हल लिखेंगे। हल यहाँ आप जानते हैं कि जो 196 है वो छोटा है 38,220 से, इतना आपने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे। देखिए आप चरण वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चरण देखिए, सबसे पहले लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन का सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। हमने अभी क्या बताया है कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा होता है उसे कहते हैं A और जो छोटा होता है उसे कहते हैं B। सबसे बड़ा 38,220, तो 38,220 बराबर
बी 196, क्यू का मान पता ही नहीं है प्लस आर, और यही क्यू और आर का मान हमें निकालना है। जब तक निकालने जाना है तब तक निकालना है, तब तक आपको जो है आर का मान पता ना चल जाए। ठीक, कब तक निकालना है, जब तक आपको आर का मान पता ना चल जाए। फिर एक प्रक्रिया अपनाएंगे, 196 से आप क्या करेंगे, 38,220 में भाग देंगे, क्योंकि जो छोटा होता है छोटे से बड़े में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए भाग देंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 196 को जब भाग देंगे एक बार तो ये हो जाएगा 196 को एक बार देंगे तो ये हो जाएगा आपका 196, एक ही बार जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1862। कैसे होगा आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप फिर से भाग देंगे 196 नवा तो ये हो जाएगा 1764। देखिए मैंने भाग किया है तो आप लोग भाग कर लेना। 196 को 196 यहाँ से आपको जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये क्या हो गया आपका 186। बड़ा है तो 2 उतार लिए, यहाँ पर 2 उतर गया। अब 9 बाजी ले जाएंगे 1764 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा, ये कट जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 15 में के 6 गए 9, ये भी क्या हो गया 0, 98। अब यहाँ पर बचा 1 0, इसको हम क्या करेंगे उतार लेंगे। इसको 1 0 उतारेंगे, ये जाएगा 5 बार, 196 पंचे 980, 980 से 980 कैंसिल, यानी 0 कर देंगे 0। अब देखिए अभी आप बोलेंगे सर अभी पहले आप एक बार लेते थे, आपने एक ही में सब क्यों काट दिया। तो देखिए एक ही में सब कटता है इसलिए हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, ए का मान तो दिया है 38,220 बराबर 196 तो दिया है, गुणे। अब आप देखेंगे क्यू का मान क्या दिया हुआ है, क्यू का मान आपका है 195 प्लस आर का मान कितना आया आपका 0। अब आपका 0 आ गया, ये आपका शेषफल कितना आ गया 196। अब आप यहीं पर लिखेंगे HCF बराबर 196, शेषफल बराबर 0, भाजक बराबर 196, ऐसे आप लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आगे तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, 867 और 225 किसका करना है, 867 और 225 का किसका, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा है 867 और 255, 867 और 255। फिर वही चीज़ें लिखेंगे, आप हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे कि जो 867 है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 255 से क्या है बड़ा है। आपने देखा तो क्या 255 से बड़ा है। बड़े वाले को ए, छोटे वाले को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। बड़ा वाला ए होता है, छोटा वाला क्या होता है, बी होता है। अब देख लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर देखिए आपका चरण नंबर आप ऐसे एक लिख देंगे तो आपका बेस्ट रहेगा। देखिए चरण नंबर आप ऐसे 1 लिखेंगे या हेडिंग डालेंगे कुछ भी। देखिए ए का मान दिया है 867 बराबर बी का मान दिया है 255 इंटू क्यू का मान पता नहीं प्लस आर का मान पता नहीं। इन्हीं दो मानों को निकालना है और आर का मान तब तक निकालते जाना है जब तक आर का मान 0 ना हो जाए। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले भाग करेंगे, जो छोटा रहता है उससे छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। 255 से किस में भाग देंगे, 867 में। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 765। घटाएंगे 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1, 102। अब देखिए अब अगला तो जाएगा नहीं ना। अब देखिए ए का मान तो दिया है 867 बराबर 55 दिया है, गुणे क्यू का मान कितना आया 3 आया प्लस शेषफल कितना है 102 है। अभी तक 0 नहीं हुआ, फिर करेंगे यहाँ पर चरण नंबर ऐसा 2 लिख देंगे। अब देखिए ये देखिए इसका मान ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पर फिर से करेंगे। अब फिर से देखिए ये जो है, ये जो बी है, बी वाला ए के स्थान पर आ जाएगा 255 हो जाएगा, और जो आपका बी आर वाला होता है वो आर वाला बी के स्थान पर आ जाता है 102 हो जाता है। गुणे क्यू का मान निकालना प्लस आर का मान निकालना। अब देखिए छोटे वाले से बड़े वाले में भाग, तो 102 से 255 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 102 दूना हो जाएगा 204, इसमें कितना बचेगा 51। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका 255 हो जाएगा,
बराबर 102 हो जाएगा, गुणे क्यू का मान देखिए 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस आर का मान 51 लिखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, क्या हो जाएगा तीसरा, तीसरे में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चरण नंबर तीसरा। फिर देखिए ए का मान, अब देखिए जो बी का मान हो वो फिर ए के मान पे, और जो बी आर का मान हो बी के मान पे, इंटू क्यू का मान पता नहीं, आर का मान भी पता नहीं। फिर बड़े वाले से छोटे वाले में भाग, तो 51 दूना 102, 0 0 0। अब देखिए ये आपका 102 हो जाएगा, 51 गुणे क्यू का मान आ गया 2 और आर का मान आ गया 0, ये आपका सिद्ध हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे HCF बराबर हो जाएगा, कितना आया HCF 51 आया, और उसके बाद में जो शेषफल है वो कितना आ गया 0 आ गया। अब भाज बराबर भाजक जो आया वो आपका 51 आ गया, भाजक बराबर 51, बस ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन, देखिए अब ये पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यू क्या पूर्णांक है। तो धनात्मक में से होता है 1 2 3 प्लस में कोई भी संख्या है, विषम में से होता है जो 2 से कटे ना, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब 13 17, ये सारी संख्या है के रूप का होता है। तो दर्शाइए क्यू क्या कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ पर लिखेंगे क्या हुआ क्वेश्चन दूसरा है, हल लिखेंगे, हमने क्या हल लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। तो यहाँ पर तब ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर 6q+1 या आपका हो जाएगा 6q+3, ए बराबर या आपका हो जाएगा 6q, ए बराबर हो जाएगा 6q+5। अभी आप बोलेंगे इसको आपने कैसे लिखा, तो यहाँ पर देखिए आपका बुक में लिखा हुआ, ऑलरेडी आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ा। क्या पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है BQ+R। ठीक, ए बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। अब यहाँ पर देखिए ए का मान नहीं दिया है, बी का मान कितना दिया है, बी का मान आपका दिया है 6 दिया है, कितना दिया हुआ है 6 दिया है। यहाँ पर देखिए बी का मान कितना दिया है 6 दिया है, कितना दिया हुआ है 6 दिया है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान तो पता नहीं है, पता नहीं, बी का मान कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। तो हम जानते हैं कि हमने एक बात आपको बताया था कि जो 0 होता है वो जो होता है आर से क्या होता है, बराबर होता है, या 0 जो होता है आर से, मतलब जो आर का मान होता है यानी शेषफल होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और जो बी से होता है बी से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 0, आर का मान पता नहीं, और बी का मान 6। तो क्या होगा कि जो आर का मान होगा 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटा क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, इतने सारे हो सकते हैं। आर का मान इतना सारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है 6 से छोटा रहेगा आर का मान। तो आप जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ जो है आपका भाजक क्या है, भाजक आपका कितना है 6 है, 6 है। अब इसके बाद में जो आपका शेषफल लेना हमें इतना लेना है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर तब अब मान रखते चले जाइए, ए बराबर क्या था, BQ+R था, ए बराबर रखिए अब 6q, बी का मान तो 6 है, क्यू का मान पता नहीं, आर का मान 0 रखिए। उसके बाद में फिर ए बराबर 6q+R का मान 1 रखिए, बस आर का मान बदलना है। फिर उसके बाद में ए बराबर 6q+R का मान 2 रखिए, फिर ए बराबर 6q+R का मान 3 रखिए, फिर ए बराबर 6q+R का मान 4 रखिए, फिर ए बराबर 6q+5 रखिए। आर का मान हमने रख दिया, कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 मिले। ये हमने जो है आर का मान इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर फिर लिखेंगे, आपको देखिए अब क्या है कि 6q+1 6q+3 6q+5 या लगा दीजिए, क्या है से विभाजित नहीं है, से विभाजित
विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने 6 हैं, यहाँ पर कितने 3 हैं, तो क्या इससे ये विभाजित है? बिल्कुल भी विभाजित नहीं है। अतः जो है, अतः इसमें देखिए सम विषम दोनों आया, तो ये विभाजित इससे नहीं है। अतः जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 या 6q+5 एक क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए क्या बोला था, क्या पूछा था कि क्या है? क्यू क्या है? कोई पूर्णांक है, तो क्यू क्या है? ये कोई क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जो हमने निकाला उसमें सम विषम दोनों आया, और जो दिया था उसमें क्या दिया था? केवल विषम धनात्मक पूर्णांक दिया था। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें आपका दिया है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या पूछा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसमें क्या पूछा? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है। सॉरी, ये तो चौथा क्वेश्चन। तीसरा देखिए, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? परेड में कितने हैं? 616 सदस्य हैं। आर्मी के जो टुकड़ों की सदस्य वो कितने? 32 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक, यहाँ पर इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा HCF दिया है। HCF कितना है? 616 और 32 बराबर वाट। इसका हमें क्या करना है? HCF निकालना है। ये चीज़ें उसमें दी हुई है, ये चीज़ें हमने लिख दिया है। तो आप जानते हैं, आपको तो पता ही हो गया होगा ना कि 616 सदस्य जो बड़ा है, और ये क्या है? 32 है। तो 616 और 32 का हमें क्या निकालना है? अधिकतम में होता है HCF ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप भी क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? 616 जो है वो बड़ा किससे? 32 से बड़ा वाला A, छोटा वाला B। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? A बराबर BQ+R होता है। A का मान 616, B का मान 32 गुणे Q का मान कुछ नहीं, प्लस R का मान हो जाएगा 0। सॉरी, R का मान पता ही नहीं। अब वही जो छोटा है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। 32 से 616 में भाग देंगे 32 एकूम 32, ये कितना हो जाएगा? 11 में से 9, 2 गए 9, 4 में से 5 में से 3 गए 2, 29। यह हो जाएगा 6। 32 नमा 288। इसको 16 में से 8 गए 8, इसमें 8 में से 8 गए 0, 2 जो। अब देखिए इससे तो ये कटेगा नहीं, तो इधर पर रोक देते हैं। तो देखिए A का मान तो पता था 616 हो जाएगा। चलना नंबर 1 डाल सकते हैं, बराबर 32 गुणे Q का मान आपका कितना आया? 19, और प्लस शेषफल कितना आया? 8 आया। समझ में आ गया? अब देखिए चरण नंबर दूसरा डालिए। तब तक काटने जाता है जब तक 0 ना आ जाए शेषफल। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर फिर से आ गया। अब जो B का मान हो वो A के मान पे आ जाएगा 32 बराबर R का मान B के मान पे हो जाएगा गुणे 19 प्लस, सॉरी यहाँ पर देखिए, हाँ 19 हो जाएगा 19। ठीक, चरण में कितना है? 32 गुणे, सॉरी यहाँ पर देखिए जो है आपका ये केवल 1 अंक लिया जाता है। कितना अंक लिया जाता है? केवल 1 अंक लिया जाता है। तो इसका जो होगा वो आपका भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस, ठीक, और उसके बाद में ये कितना है? 8 है। ये आपका 32 है। यहाँ पर देखिए शुरू से देखिए, ये इतना आपका आ गया 616 बराबर 32 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना? 8 आया। तो ये जो B है, B के वाला A के स्थान पर आ जाएगा 32 बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए A के स्थान पर 8 आ जाएगा गुणे 1 प्लस R, क्या हो जाएगा? R। यहाँ पर देखिए ये इसका सॉरी Q का मान निकालना है आपको। Q और R का मान फिर से आपको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा है उस छोटे से भाग देंगे, 8 से 32 में भाग देंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणे Q का मान 4 प्लस R का मान हो जाएगा 0। 32 में से 32 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0। आपको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। 616 बराबर 32 गुणे आपका जो हो जाएगा ये कितना है? 19 प्लस 8, ये आपका हो गया। अब देखिए क्या कटा नहीं? 19। अब देखिए यहाँ पर कटा क्या? अब B का मान जो हो जाएगा A के स्थान पर आ जाएगा, तो A के स्थान पर आ गया। R का मान जो है वो आ गया यहाँ पर आ गया,
गुणे क्यू का मान पता नहीं प्लस क्यू का मान आर का मान। ठीक, अब देखिए 32 यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पर जो आर का मान था एक बी का मान था ए के मान पर है, आर का मान जो था बी के मान पर आ गया। क्यू का मान जो था पता नहीं, आर का मान था जो पता नहीं, तो 8 से हमने 32 में भाग दिया, 8 चौके 32 आ गया, 8 गुणे 4 प्लस 0, ये आपका शेषफल 0 हो गया। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 8 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा और भागफल जो होगा वो हो जाएगा 8 आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि कितनी टुकड़ी खर्ची करेंगे, तो कितनी टुकड़ी करेंगे 8 टुकड़ी। कितनी टुकड़ी बराबर हो जाएगा 8, टुकड़ी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर ये संकेत दिया, इसी क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ, चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं समझ में आया होगा बता दीजिएगा, मैं फिर से बाद में समझा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना ये चौथा क्वेश्चन, माना क्या माना कोई, जब भी आपको कोई निकालना पूछे तो आप सबसे पहले मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना तो कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, क्यू है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप का होगा। अब देखिए आपने इधर क्या समझा, इसमें बोला क्या था आपको, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों है, यहाँ क्या बोला था, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो देखिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों है, तो धनात्मक पूर्णांक क्यों रहेगा, तो देखिए यहाँ पर m के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो 3q+1 हो जाएगा, तो इसके बाद 3q+3 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ें हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है, में लिखा जा सकता है, क्या होता है, लिखा जा सकता है। उसके बाद में इनमें प्रत्येक का वर्ग करने पर क्या बोला है, इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक का किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, वर्ग करने पर। यहाँ पर देखिए संकेत में लिखा, हमने कुछ किया नहीं है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, वही हमने मान लिया, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये चीज़ें हमने लिख दिया, अभी कुछ मैंने अलग से लिखा नहीं है, आप अलग से लिखेंगे। तब क्या हो जाएगा आपका, तब जो हो जाएगा 3q, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 q स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम तोड़ेंगे तो 3 × 3 q स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है और ये क्या है, ये आपका 3m हो जाएगा और यहाँ से m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3m बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तथा ये रहा आपका पहला, ये कौन सा है, ये आपका पहला है। अब 3q+1 आप क्या यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर ये बोला था कि आपको 3m+1 का जो है वर्ग करके इसका मान निकालना है, तो हमने वही मान निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर आपका 3m का मान निकाल लिया, 3m का मान निकाला हमने, तो m बराबर 3q स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं तथा, अब बात करेंगे 3q+1 का मान निकालेंगे, 3q+1 का स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 हो जाएगा, 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसको हमने एक क्रम में लिख दिया। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए,
क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, या आप ऐसे क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3q², नहीं 3q कॉमन ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 3q कॉमन ले लीजिए, नहीं रहने दीजिए, केवल 3 कॉमन ले, तो 3 3 का 9 प्लस 2 3 दूनी 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3m+1 के रूप का हो गया, तो m बराबर हो जाएगा 3q² प्लस 2q। कैसे हुआ, ये 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, q के स्थान पर हमने क्या लिखा, m लिखा, तो 3m+1 के रूप का ये हो गया, और m बराबर तब क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्या बोला है, अब इसके आगे क्या करना था, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका हम मान निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो 3 3 का 9 q² प्लस 2 दूना 4 a² प्लस b² हो गया, प्लस 2 इंटू a इंटू क्या हो जाएगा b इंटू b, 9 q² प्लस 4 2 3 6 दूना 12 q हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 9 q² प्लस 12 q प्लस हो जाएगा 4, इसको हमने एक क्रम में लिख दिया। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3q कॉमन हो जाएगा, तो केवल 3 कॉमन लीजिए। कितना आप कॉमन लेंगे, केवल 3 कॉमन लीजिए, 3 हो गया। बचेगा क्या यहाँ पर आपका 3q² प्लस 3 चौक के 12q प्लस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 3m प्लस हो जाएगा ये आपका 2 दूनी 4, 3m प्लस 4, 3m क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 3q² प्लस 4q हो जाएगा। ये m का मान हो गया और ये इतना हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन का। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन पूछा, यूनिट विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी चीज़ रहे, सबसे पहले मानिए 5वां, माना x कोई धनात्मक पूछा ना, तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, यही तो दिया बुक में, ये हमने लिख दिया। के रूप में लिखा जा सकता है, क्या है, के रूप में हम लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें थ्योरी, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लिखा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक का धन में क्या होता है, जोड़, धन करने पर इनके, सॉरी यहाँ पर धन नहीं, यहाँ पर घन करने पर घनों को 9m+1 या 9m+8 के रूप में होना चाहिए। ये चीज़ हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ क्या लिखा है, कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें क्या पूछा है कि विभाजन से कोई धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। यह 3q प्लस 3q1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 9m+1 9m+8 है, तो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी आपका सत्य है। अब उसके बाद में देखिए इनमें से ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों दिया है, इसका हम क्या करेंगे, प्रत्येक का घन करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके घन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका जो है 9m का घन करेंगे, कितने m का, तब 9m का घन में से होता है 3 का वर्ग, तो ये 9m3 ये हो जाएगा। आपको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 यहाँ पर देखिए 3 × 3m²। कैसे हुआ, 3 बार लिखना, तो 3 × 3 m² हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या, 3 कॉमन हो गया, तो बचा गया 3m²। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, m का मान हो गया, m का मान 3m, सॉरी यहाँ पर क्यूब है भाई, यहाँ पर क्यूब रहेगा,
क्यूब, तो 3m क्यू हो गया, m का मान हो गया। अब इसका मान जो हो जाएगा 3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। इसके साथ m जुड़ जाता, अगर 3 है तो 3m हो जाएगा, 3 1 है तो 3m + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए m का मान इतना, इसका मान इतना। अब बात करते हैं 3q + 1 का क्यूब। अब इसके बाद में 3q + 2 का क्यूब। देखिए ये दोनों बहुत आसान है, दोनों में से मैं कोई एक बता दूंगा। ये देखिए थोड़ा लंबा है, तो इसका सूत्र होता है a³ + b³ + 2ab, a³ + b³ + 3ab। तो इसी सूत्र से आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, आप a³ + b³ + 3ab प्लस कोष्टक में a + b, आप इसी सूत्र से निकाल लीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसका क्या करेंगे? a², तो a² करेंगे तो 3q + 2 का 3q। इसका भी देखिए, ये भी आपका क्या है? घन है। a³ + b³ के सूत्र पर आप इसको भी निकाल लेंगे। निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं निकाल दूंगा। तो आई होप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।